नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई के जो 2019 में एग्जाम हुए थे, 6 जनवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसमें हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चनों को देख रहे हैं। आप इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस के, ठीक है, कैसा स्टैंडर्ड रहता है और कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं। तो उस तरीके के प्रश्नों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान। डी ऑप्शन सही है। अच्छा, कैग की नियुक्ति किस आर्टिकल द्वारा की जाती है? 148। कौन सा आर्टिकल है? 148। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रेजेंट में कैग कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति जी कैग की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डैश में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑब्जेक्टिव। ए ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गुवाहाटी है। गुवाहाटी को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो शॉर्ट ट्रैक। सी ऑप्शन सही है, शॉर्ट ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 1992 में, लेकिन पारित कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, 73वां। डी ऑप्शन सही है। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है? तो मानसून पर दाव भारतीय कृषि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को डैश भी कहा जाता है? तो एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो कोशिकावृत्ति पाई जाती है। कोशिकावृत्ति केवल पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से डैश तक जाता है? तो अमृतसर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो एम पुंछी ने की थी। एम पुंछी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा हुआ है? तो पंकज अडवाणी दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़े हैं, बाकी हुसैन बोल्ट, पीटी उषा और हिमा दास तीनों दौड़ प्रतियोगिता से जुड़ी हैं। ये जो पंकज अडवाणी है, ये विलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं, है ना। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, पावर। ठीक है, इसकी वो भी पूछी जाती है, क्या इसका मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? तो वॉट है। ठीक है, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, विद्युत चुंबकीय
चुंबकीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? तो चिरैलिटी कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी सही है, बायो फोर्टिफिकेशन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तीसरी अनुसूची। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को डैश कहा जाता है? तो आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। सी ऑप्शन सही है, राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो गुरु गोविंद सिंह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं? तो डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 74%। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर्बंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो वो है 2031 से 2032 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किस के पास होता है? तो राज्य विधानमंडल के पास। ए ऑप्शन सही है। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? सो मोरेरी झील है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में पाया जाता है जेमू ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 1987 में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो रग्बी एशियाई मूल का खेल नहीं है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? बर्डी है जो बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? परिवहन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIG किस खेल का शासी निकाय है? जिम्नास्टिक का। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भद्रवती। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? शेर शाह के नाम से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? एकीकृत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो डैश की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है, तो 90 दिन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, ए ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।